दोस्तों नमस्कार। हिंदी ऑडियो बुक यूट्यूब में आपका स्वागत है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। राइटर टी हार्व एकर। तीसरा प्रभाव, विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे। ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वह फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोशी के दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह वयस्क जीवन में अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती है। यह भी दिलचस्प है कि वह नर्स बनी क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वह काम पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारण से नर्स बन गई थी। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह प्रभावित करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो मेरे परिवार का है। जब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाकर अपने डैडी से मांगो। सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी। वह उसे एक चवन्नी दे देते थे। वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा। पहली बात यह है कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। इसीलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा। सही सोचा, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि अब वह चवन्नी नहीं मांग रही थी। ना जाने कैसे उसकी मांगें बढ़ गई थी। उसने दूसरी बात यह सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उसकी माँ, उसकी आराध्या देवी के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी नहीं रहने चाहिए। इस विचार को सही साबित करने के लिए वह अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वह $100 खर्च करती थी। अगर $200 देते थे तो वह $200 खर्च कर देती थी। अगर आप उसे $500 देते थे तो वह $500 खर्च कर देती थी। और अगर आप उसे $1000 देते थे तो वह $1000 खर्च कर देती थी। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लीवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए, उसने $10,000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय, लीवरेज का मतलब है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। ना जाने क्यों यह उसकी समझ में ही नहीं आया। हमारे बीच सिर्फ पैसे को लेकर ही लड़ाई होती थी। इसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तात्कालिक खुशी, जैसे आइसक्रीम का आनंद लेने में। दूसरी तरफ मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब संग्रह करना है ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। जहाँ तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं कर रही थी, वह तो मनमाफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता खर्च कर रही थी। और जहाँ तक उसका सवाल था, उसे खर्च करने से रोकने समय मैं उसकी ज़िंदगी की खुशी छीन रहा था।
ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। डेबोरा कैमिटॉफ की सफलता की कहानी द्वारा डेबोरा कैमिटॉफ, प्रति टी हार्व एक्कर। विषय वित्तीय स्वतंत्रता। हार्व, आज मेरे पास निष्क्रिय आमदनी के 18 स्रोत हैं और मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अमीर बन चुकी हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी ज़िंदगी समृद्ध, आनंददायक और सार्थक बन गई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले पैसा मुझे बोझ लगता था। मैं अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन अजनबियों को सौंप देती थी ताकि मुझे इसकी मेहनत ना करनी पड़े। पिछली बार शेयर बाज़ार के लुढ़कने पर मेरी लगभग सारी पूंजी चली गई और मुझे इस बात का जब तक एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। डर, शर्म और निराशा से मुझे लकवा सा मार गया। मैं अपने आसपास के हर व्यक्ति से मुँह छिपाने लगी। मैं खुद को सज़ा देती रही जब तक कि मुझे घसीट कर मिलियनेयर माइंड सेमिनार में नहीं ले जाया गया। उस जीवन बदलने वाले वीकेंड में मुझे अपनी शक्ति वापस मिली और मैंने अपनी वित्तीय तकदीर की बागडोर खुद संभाल ली। मैंने दौलत की घोषणाओं को अपनाया और अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर दिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं दौलतमंद बनने की हकदार हूँ और अब मुझे अपने पैसे का प्रबंधन करने में सचमुच मज़ा आ रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी हूँ और जानती हूँ कि मैं हमेशा स्वतंत्र रहूँगी क्योंकि मेरे पास मिलियनेयर माइंड है। आपको धन्यवाद हार्व, आपको धन्यवाद। क्या यह सब कारगर है? मैं इसे इस तरह से कहना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में 3 चमत्कार देखे हैं। मेरी बेटी का जन्म, दूसरा मेरे बेटे का जन्म, तीसरा मेरी पत्नी और मैं अब पैसे के बारे में नहीं लड़ते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। धन संबंधी झगड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज़्यादा या कम पैसा है। अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले व्यक्ति के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में हैं। यह विवाहित लोगों के लिए भी सही है, डेटिंग पर जाने वाले जोड़ों के लिए भी, पारिवारिक रिश्तों और यहाँ तक कि बिजनेस के सहयोगियों में भी। समझने की बात यह है कि दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत तो ब्लूप्रिंट की है। जब आप अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं तो आप ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करता हो। आप इस बारे में जागरूक रहकर शुरुआत कर सकते हैं कि शायद आपके पार्टनर की दौलत की फाइलें आप जैसी ना हों। इस बारे में बुरा मानने के बजाय समझने की कोशिश करें। यह पता लगाने की पूरी कोशिश करें कि पैसे के क्षेत्र में आपके पार्टनर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसकी प्रेरणा और डर को जानें। इस तरह आप फलों के बजाय जड़ों को देखेंगे और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, वरना कोई रास्ता ही नहीं है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे अगर आप मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने का फैसला करते हैं, उनमें से एक यह है कि अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें और आप दोनों अपने लिए बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं जो आप दोनों की मनचाही चीज़ तक पहुंचने में आपकी मदद करे। अगर आप यह कर लेते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों को दुख के एक बहुत बड़े कारण से छुटकारा मिल जाता है। परिवर्तन के कदम, विशिष्ट घटनाएं। आप अपने पार्टनर के साथ यह अभ्यास कर सकते हैं। साथ बैठकर धन संबंधी अपने अपने विचारों पर चर्चा करें। आपने बचपन में क्या सुना था, अपने परिवार में बड़ों को क्या करते देखा था और आपके साथ कौन सी भावनात्मक घटनाएं हुई थी। इसके साथ ही यह भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए पैसे का दरअसल मतलब क्या है। क्या यह खुशी है, स्वतंत्रता है, सुरक्षा है या प्रतिष्ठा है। इससे आपको एक दूसरे के दौलत के वर्तमान ब्लूप्रिंट को पहचानने में मदद मिलेगी और आप इस क्षेत्र में आपसी असहमति का कारण भी पता कर सकते हैं। इसके बाद यह चर्चा करें कि आज आप अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में क्या चाहते हैं। पैसे और सफलता के बारे में अपने नज़रियों और आम लक्ष्यों पर मिलकर फैसला करें।
फिर उन नज़रियों और कार्यों की सूची बनाएं जिनके अनुरूप आप जीने के लिए राज़ी होते हैं। उन्हें लिख लें, उन्हें दीवार पर चिपका लें और अगर कभी कोई बहस हो तो बहुत नरमी से सामने वाले को याद दिलाएं कि जब आप भावुक नहीं, निष्पक्ष थे और धन के अपने पुराने ब्लूप्रिंट की गिरफ्त में नहीं थे तो आपने मिलकर क्या फैसला किया था। जागरूकता। पैसे से संबंधित बचपन की किसी विशिष्ट भावनात्मक घटना के बारे में सोचें। समझ। लिख लें कि इस घटना के आपके वर्तमान वित्तीय जीवन को किस तरह प्रभावित किया होगा। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि यह चीज़ आपने सिर्फ सीखी है और यह आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि वर्तमान पल में आपके पास बदलने का विकल्प है। घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूं और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर माइंड है। दोस्तों धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।